ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग माँ पार्वती का और भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है, वहाँ पर हमें एक चौकी लगा लेंगे। वैसे तो ये पूजा हमें मंदिर में जाकर करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर आप मंदिर में नहीं भी जा पा रहे हैं, तो घर पर ही आप एक पाटा बिछाकर उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें। और फिर हमें देखिए, यहाँ पर मैंने पाटा बिछा दिया, सफ़ेद रंग का वस्त्र भी बिछा दिया। मैं थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर अपने जो मेरे पास शिव परिवार है, उनको विराजमान मैंने कर दिया है। देखिए, भगवान शिव शंकर और शिव परिवार एक यहाँ पर सब हैं, तो गणेश जी को मुझे अलग से स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने गणेश जी को अलग से स्थापित नहीं किया। अब देखिए, अब मैंने एक थाली ली है यहाँ पर, और जब भगवान महाशिवरात्रि है, तो उस दिन हमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो भी आपके पास शिवलिंग है, जो घर में शिवलिंग रहता है, आप उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। अब हमसे देखिए, इसका शिवलिंग की जो जलहरी है ना, उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा शुरू करने से पहले अब हम जल के छींटे से हम लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्ध जल का लोटा ले लिया है हमने, और इसे फूल के साथ हम शुद्धिकरण करेंगे। भाव से हमें शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के बाद अब हम घी का दीपक जलाएंगे। शुद्ध देसी घी का हमें दीपक जलाना है। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब देखिए, हमारा दीपक प्रज्वलित हो गया है, और जब हम जो जल चढ़ाएंगे ना, उसमें हमें गंगा जल जरूर मिलाना है। सबसे पहले हमने जल का अभिषेक किया है, उसके बाद जो हमने पंचामृत है, यहाँ पर मैं कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से मैं जल से अभिषेक कर रही हूँ। इस तरीके से 3 बार से अभिषेक किया जाता है। उसके 3 बार अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अभिषेक करने के बाद अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। जो भी, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं तो पहले मैं कलावा समर्पित करूँगी। जो भी हमारे जो शिव परिवार है, उसको मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, और जो हमारे पास शिवलिंग है, उस पे भी मैं कलावा समर्पित कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, और उसके अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। देखिए, हमने जनेऊ समर्पित कर दिया। जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी जनेऊ बनाकर वो समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा जो समर्पित हो गया जनेऊ, अब हम चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, और उसके बाद हम ये जितनी भी हमारे पास भस्म है, हमने गणेश जी को तिलक कर दिया है, माँ शोक सुंदरी को तिलक कर दिया, जलहरी को तिलक कर दिया, शिव बाबा को तिलक कर दिया, सभी को हम तिलक कर देंगे। और यहाँ सबको तिलक करने के बाद जो हमारे फोटो हैं, उस पर भी हम सबको तिलक कर देंगे, और जो भस्म है उस पे से भी हम तिलक कर देंगे। चंदन से, रोली से और भस्म से सबको तिलक हमने कर दिया है। अब क्योंकि भोले बाबा को भस्म अति प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भस्म से जरूर बाबा का नाम अभिषेक करें, और बाबा का उसे कहते हैं ना, बाबा का श्रृंगार किया जाता है भस्म के साथ। तो इसलिए हमने भस्म भी यहाँ पर लगा दी है। तो ये उसके बाद अब हमने यहाँ पर हल्दी भी चढ़ा दी है, और ये क्योंकि हल्दी इस दिन भगवान शिव शंकर का ना माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए हल्दी भी ज़रूर समर्पित की जाती है। चावल समर्पित किए जाते हैं। चावल टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए, तो साबुत चावल मैंने यहाँ पे समर्पित कर दिए हैं। बेलपत्तर समर्पित करेंगे। अब हम देखिए, जब भी हम भोले बाबा को जो भी चीज़ समर्पित करते हैं ना, बड़े भाव के साथ हमें समर्पित करना है, ताकि हमारी पूरी मनोकामना शीघ्र पूरी हो। अब यहाँ पर मैंने हल्दी से अभिषेक कर दिया है। अब हल्दी समर्पित कर दी है, क्योंकि जब भी कोई विवाह होता है, तो उसमें हल्दी का शुगन माना जाता है, इसलिए हल्दी ज़रूर समर्पित करें। बेलपत्तर पे चंदन लगाएँगे, और उसके बाद ये हमने बेलपत्तर बाबा पर समर्पित कर दिया है। तो बेलपत्तर ज़रूर समर्पित करें। जो भी जितनी भी भोले बाबा की प्रिय चीज़ें हैं ना, जैसे बेलपत्तर हुआ, भांग, आक, धतूरा, और ये सब चीज़ें हम बाबा पर समर्पित कर देंगे। सब चीज़ें ये भोले बाबा पर जो चीज़ें समर्पित की जाती हैं ना, ये आसानी से हमें मंदिर के आस-पास मिल जाती हैं। आप वहाँ से खरीद सकते हैं। शिवरात्रि के दिन वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो इनको बेचते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद भांग, धतूरा, आक, आंकड़ा, कुछ भी आप जो भी बाबा की चीज़ें वो ज़रूर चढ़ाएँ। उसके बाद फूल समर्पित करें। लाल, पीला, सफ़ेद जो भी फूल आपके पास है, वो बाबा पर चढ़ाएँ। तो 5-7 ये सारी चीज़ें हमने भोले बाबा पर चढ़ा देनी है। उसके बाद हम हमें
फूल चढ़ाने के बाद हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद में आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। अगर ऋतु फल में आप बेर चढ़ाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व रहता है। तो आप कोई भी अगर आप चढ़ाते हैं फल तो उसमें अगर बेर चढ़ाएँगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर हम इस दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो हमें उनको लाल रंग की चुनरी उड़ाएँगे, उनको श्रृंगार का सामान रखेंगे। जो भी श्रृंगार का सामान है 2-5 चीज़ें आप ज़रूर रखें, और क्योंकि इस दिन माता सौभाग्य प्रदान करती है, अखंड सौभाग्य होने का वरदान देती है, तो इस दिन आप ये चीज़ें ज़रूर माता पर चढ़ाएँ। क्योंकि इस दिन ये चढ़ाने से हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। हमने भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है और सारी चीज़ें ऋतुफल समर्पित कर दिया है, तो जो भी चीज़ें हम आपको मिल जाएँ वो आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद अब हम जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद देखिए, अब हमें जल का लोटा हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। जल समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। जो भी यथासंभव दक्षिणा हो वो आप ज़रूर चढ़ाएँ। जो भी बन पड़े आप वो दक्षिणा ज़रूर बढ़ाएँ। अब हम देखिए, अब हमें आरती करनी है, जो दीपक हमने प्रज्वलित किया हुआ है, उसी से हम बड़े ही प्रेम से, भाव के साथ हमें पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोले बाबा की आरती करेंगे, शिव परिवार की आरती करने के बाद, बड़े ही भाव के साथ आरती करने के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम विनती करेंगे। इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखिए, जो जल का लोटा है ना, इसको सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और जो भोग प्रसाद है उसमें परिवार के सब सदस्यों में हम बाँट देंगे। साथ में जो हमें है ये अगले दिन उठानी है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन पूरे रात को भोले शंकर का पूजन होना चाहिए, तो पूरा दिन रात चौकी यहीं पर रहेगी, और शाम को भी आप इस चौकी पर दिया ज़रूर जलाना। अगले दिन सुहाग का सामान आप माता पार्वती का आशीर्वाद के रूप में अब अपने पास रख सकते हैं, और जो चुनरी आपने चढ़ाई है वह मंदिर में माता रानी को चढ़ा सकते हैं। जो फूल पत्ते इधर-उधर आपको नहीं फेंकने हैं, इन्हें आप किसी भी गमले में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से चौकी को उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की यह सरल पूजा विधि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना के साथ फिर दोबारा मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।